हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक दंपति के दो बच्चे हैं और हमें इसके लिए दो प्रश्न दिए गए हैं। दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछा गया है, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि एक की बड़ा बच्चा क्या है, लड़की है। ये दो बातें हमसे पूछी गई है, दोनों के जवाब हम देंगे। उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में देखिए, हमें सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र याद होना चाहिए बच्चों। सप्रतिबंध प्रायिकता हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ए बटा बी, अर्थात बी के घटित होने के पश्चात ए की प्रायिकता, जिसे कहते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। इसको आप लिख सकते हैं सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता और बटे में आता है बी की प्रायिकता। यह सूत्र होता है ए की सप्रतिबंध प्रायिकता का बी के घटने के बाद। और यहाँ पर ध्यान रखें कि घटना बी जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी। अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ से सबसे पहले देखिए, तो दंपति के दो बच्चे हैं तो हमें प्रतिदर्श समष्टि यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं इस प्रश्न के लिए प्रतिदर्श समष्टि लिख देता हूँ बच्चों। देखिए, प्रतिदर्श समष्टि में क्या हो सकता है पहला भी लड़का हो और दूसरा भी लड़का हो। तो बड़ा भी जो है वो बड़े लड़के को और छोटा भी छोटे लड़के को व्यक्त कर रहा है। ये हो सकता है लड़की, उसके बाद फिर से लड़की हो, दोनों ही लड़कियां हो, एक बड़ी और एक छोटी। उसके बाद ये संभव है कि लड़का बड़ा हो, लड़की छोटी हो, या फिर ये संभव है कि लड़की बड़ी हो और लड़का क्या हो, छोटा हो। बच्चों, ये चार स्थितियां संभव होगी, इसके अतिरिक्त कोई स्थिति संभव नहीं होगी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक नंबर पर। देखो, दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं, माना माना दोनों बच्चों का दोनों बच्चों का ठीक है, ये अच्छे से लिख लेते हैं, दोनों बच्चों का लड़का लड़का होना घटना ए है। घटना ए है, ठीक है ना। A1 कर देते हैं बच्चों इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें दूसरा भी प्रश्न हल करना है। तो दोनों बच्चों का लड़का होना मैंने क्या मान लिया है, दोनों बच्चों का लड़का होना मैंने ए मान लिया है बच्चों, ठीक है। उसके बाद यह ज्ञात कीजिए कि दोनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो कम से कम एक, यहाँ लिख लेता हूं मैं, कम से कम एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा लड़का लड़का होना घटना B1 है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। अब हम जो जो मान हमें चाहिए वो सारे मान लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए A1 हम मैंने किसको माना है, दोनों बच्चों का लड़का होना। तो दोनों बच्चे लड़के कहाँ मिलेंगे आपको, केवल एक ही स्थिति संभव है, बी में। उसके बाद कम से कम एक बच्चा लड़का होना, इसका अर्थ हुआ B1 घटना। इसके प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेंगे, कम से कम एक बच्चा लड़का होना, अर्थात ये हो सकता है कि लड़का बड़ा हो, लड़की छोटी हो। ये हो सकता है लड़की बड़ी हो, लड़का छोटा हो। देखो, यहाँ पर भी एक लड़का है, यहाँ पर भी एक लड़का है। और तीसरी स्थिति क्या बन सकती है, दो लड़के हों, ये भी संभव है। अब हमें सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इनका इंटरसेक्शन। तो A1 इंटरसेक्शन B1, दोनों में देखिए उभयनिष्ठ क्या है, उभयनिष्ठ है बी, अर्थात एक ही स्थिति इनमें उभयनिष्ठ है। अब हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे A1 बटा B1 की, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि B1 के घटित होने के बाद A की प्रायिकता। जिसका सूत्र क्या बनेगा, जिसका सूत्र बनेगा A1 इंटरसेक्शन B1 और बटा P ऑफ B1, अर्थात B1 की प्रायिकता।
अब A1 इंटरसेक्शन B1 में कितनी अनुकूल स्थितियां हैं? केवल एक ही अनुकूल स्थिति, तो ये हो जाएगा 1 बटा, कुल स्थिति कितनी है प्रतिदर्श समष्टि में? 4, तो 1/4 हो जाएगा, बटा B1 में अनुकूल स्थिति कितनी है देखिए 3, तो ये हो जाएगा 3, और कुल स्थिति कितनी है 4, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ गया 1/3। ये हमारे प्रश्न का एक उत्तर आ चुका है। अब ये पहला भाग हमने हल कर लिया है, अब दूसरा भाग हल करेंगे। दूसरे भाग को भी कुछ इसी प्रकार समझ के और मान लेंगे। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, तो लिख लेते हैं हम माना, माना दोनों दोनों बच्चों का, दोनों बच्चों का, ठीक है, लिख लेते हैं जैसा प्रश्न में हम कहा गया है, दोनों बच्चों का लड़की होना, लड़की होना घटना A2 है, ठीक है। उसके बाद यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है, ठीक है ना, क्या ज्ञात है? यह ज्ञात है कि बड़ा बच्चा लड़की है, तो कॉमा बड़ा बड़ा बच्चा, बड़ा बच्चा लड़की होना, बड़ा बच्चा लड़की होना घटना B2 है, घटना B2 है। तो अब क्या चाहिए हमें देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे A2 की। A2 में हमने क्या माना है, दोनों बच्चों का लड़की होना, तो दोनों बच्चों का लड़की होना अर्थात पहली भी लड़की और दूसरी भी लड़की, अर्थात दोनों, एक बड़ी लड़की और एक छोटी लड़की, दो ही हो सकते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा G और G। उसके बाद बात करेंगे B2 की। B2 में क्या कहा गया है कि बड़ा बच्चा लड़की हो, तो बड़ा बच्चा लड़की हो तो उसके लिए क्या आ सकता है, G G, या फिर आ सकता है GB, दो स्थितियां हो सकती हैं। अब हम दोनों का इंटरसेक्शन या सर्वनिष्ठ निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा A2 सर्वनिष्ठ B2, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है देखो, एक ही स्थिति उभयनिष्ठ है GG। अब हम प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं, तो अतः P ऑफ हमसे पूछा गया है A2/B2, B2 के घटित होने के बाद A2 की प्रायिकता पूछी गई है, तो इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, A2 इंटरसेक्शन B2 की प्रायिकता बटा B2 की प्रायिकता, B2 की प्रायिकता मान रख देते हैं। देखिए अब आप अगर मान रखेंगे तो A इंटरसेक्शन B या फिर A सर्वनिष्ठ B में अनुकूल स्थिति कितनी है 1, और कुल स्थिति कितनी है देखो प्रतिदर्श समष्टि में 4, 1 2 3 4, ये हो गया 1/4, और बटा B2 में अनुकूल स्थिति कितनी है 2, तो ये हो गया 2, और बटे में कितना आ जाएगा 4, तो बराबर कितना आ गया 4 से 4, तो 4 से 4 तो कट जाएगा, तो 1/2। तो ये हमारे प्रश्न का अगला उत्तर है। सभी उत्तर आ चुके हैं, आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।